ये जो श्लोक वर्णन होगा इसमें सावधानी से सुनना है। श्रीपाद कह रहे हैं कि यह कुर्याद गुरुतल्प कोटि गमनम हन्याच विप्रार्बुदम स्वर्णं चापि हरेत् पिबेच्च मदिराम संसर्गवान् तादृशैः अन्यञ्चोद्भटगो वधाद्यघचयम् कुर्वीत सोप्यामृति श्रीवृन्दावनवास निश्चय सुनिर्वाही महाधार्मिकः। श्रीपाद कह रहे हैं विश्व में सबसे बड़ा पाप है गुरु पत्नी गमन, अर्थात गुरु माता के साथ व्यभिचार। कुछ गुरुदेव गृहस्थ होते हैं, अपने सब ऋषि परंपरा ही है, किसी का भी गोत्र होगा तो कोई न कोई महर्षि ब्रह्म ऋषि कोई न कोई मुनि ही होगा। तो बड़े ऐसे महात्मा हुए जो गृहस्थ में हुए हैं और बड़े महापुरुष हुए हैं। तो गुरु पत्नी के साथ व्यभिचार ये सबसे बड़ा महापाप है, इससे बड़ा कोई पाप नहीं होता। पर ये फिर विभाग करे तो एक विरक्त मार्ग है जिसमें सद्गुरुदेव का वर्णन किया गया। तो फिर ये शब्द वहां कैसे लागू होगा, गुरु पत्नी गामी। तो गुरु की एक प्रगट में जो गृहस्थ धर्म से भगवत सिद्ध महापुरुष हुए तो उनकी पत्नी गुरु पत्नी, जो विरक्त हुए उनका बाहरी प्रभाव बहुत ध्यान से इसमें सुनना है। गुरुदेव का वर्णन किया जाता है उनके आंतरिक वैभव को प्राप्त करने के लिए। आंतरिक वैभव कैसे साधना करे, कैसे सिद्धावस्था को प्राप्त हो, कैसे भगवत चरणारविंद की शरणागति हो, कैसे भगवत चरणारविंद की आसक्ति प्रकट हो, कैसे प्रिया प्रीतम का सानिध्य प्राप्त हो, ये कैसे हम काम क्रोध पर विजय प्राप्त करें, कैसे हम भारी से भारी दुख विपत्ति में भी मुस्कुरा कर निकल जाएं। ये है गुरु का आंतरिक ज्ञान वैभव, वैराग्य वैभव, भक्ति वैभव, प्रेम वैभव। शिष्यता स्वीकार की जाती है गुरु के इस वैभव पर अधिकार करने के लिए। गुरु के हृदय में विराजमान जो ज्ञान है, जो प्रेम है, वो हमारे हृदय में आ जाए, हम उसके सेवन करने के अधिकारी बने। ये है सच्चे शिष्य का लक्षण। जो शिष्य गुरुदेव के प्रभाव से आए हुए माइक भोगों को छल कपट के द्वारा उसका स्वामित्व पाने के लिए प्रयास करता है, वो गुरु पत्नी गामी का अपराधी होता है। गुरु के वैभव का भोग करना, जैसे गुरुदेव की शरण में हो तो इष्ट और गुरुदेव ही भरण पोषण करते हैं, क्योंकि शरणागत है। जितना उदर में उचित अन्न और शरीर में वस्त्र, और जितना कम खर्चे से हमारा शरीर चल जाए और मन वचन कर्म से गुरुदेव के चरणों की बताई हुई जो उपासना पद्धति है उसमें हम तन्मय हो, इसमें कोई बाधा नहीं है। लेकिन छल कपट करके, बुद्धिमत्ता दिखा करके हम गुरु के वैभव के स्वामी बनना चाहें और उसका भोग करें तो गुरु पत्नी गामी का अपराध लगता है। क्योंकि दो प्रकार से गुरुजनों का जीवन होता है। एक गृहस्थ धर्म स्वीकार किए हुए महाभागवत, जैसे श्री भाई जी हनुमान प्रसाद पोद्दार जी पत्नी है, पर वो महान स्थिति को प्राप्त, ऐसे कई महाभाग गृहस्थ में पाए गए। पर जो विरक्त ऋषि जन हैं, जो वैरागी जन हैं, उनके वैभव पर दृष्टि महत अपराध बन जाता है। श्री
सिद्ध रामदास काठिया बाबा जी की सेवा में, श्री अंग सेवा में रहते थे। बड़े धनी मानी पुरुष आया जाया करते थे। बाबा को गुरुदेव ने साधन काल में एक मोटा काठ पहना दिया था, नींद ना आवे, भरपेट भोजन न करो। देखो गुरुजनों का शासन कैसा। रात्रि की भीषण सर्दी में रात जग कर मंत्र जपना, कोई कंबल नहीं, कोई स्वेटर नहीं, थोड़ी आग, और आग बुझने न पावे, और आप स्वयं गुरुदेव अलग धुनी रमाकर पद्मासन में बैठे। किसी कारण से एक दिन आग बुझ गई। अब भीषण सर्दी का समय, तो गए गुरुदेव थोड़ी आग दे। इसका मतलब तुम सो गए? जी, गलती हो गई। नहीं नहीं, गलती नहीं, प्रमाद है, दंड स्वीकार करो, आज्ञा करो गुरुदेव। काठ का इतना मोटा ऐसे डाल दिया। काठ है तो भोजन भी उतना ही जाएगा जितना कस के बांध दिया गया, उतने ज्यादा होगा तो परेशानी होगी। अब उसे कोई कपड़े का तो है नहीं कि आप ढीला कर सकते हो। और सोने में सीधे लेटो, मोटा इतना काठ पड़, चाहे जिधर बाएं लेटो दाएं लेटो, कैसे, वो तो चारों तरफ है गोलाकार, मतलब बहुत, वही जाकर सिद्ध महापुरुष हुए। तो जो उनकी सेवा में थे, ऐसे महापुरुष की सेवा में रहने, उनको भ्रम हुआ कि हमें लगता है इस मोटे काठ के अंदर अशरफी आदि गुरुजी रखते हो, क्योंकि बड़े बड़े धनी मानी पुरुष आते हैं। जो नहीं करना चाहिए गुरुजनों के साथ, जैसे जहर देना है, ऐसे कई ऐसे महापुरुषों को देखा उनके जीवन में, उनके अनुयायियों ने, जिनको केवल वैभव और प्रभुता पर महत्व बुद्धि हुई, मत अपराध। उन्होंने काट के दिखाया काठ को कि देख बेटा कुछ नहीं इसमें। गुरुदेव के बाहरी वैभव पर भोग दृष्टि रखकर छल कपट बुद्धिमत्ता के द्वारा उसे, तो वो गुरुपत्नी गामी जैसा अपराध है। श्रीपाद कह रहे हैं, ये देखो, इसीलिए पहले कहा सावधान होकर सुनना। आपसे ऐसा अपराध बन गया है, इसका कोई काट नहीं है, जैसे गुरुद्रोह का कोई काट नहीं है। कबीरा हरि के रूठते गुरु की शरणै जाए, और कह कबीर गुरु रूठते हरि नहीं होए सहाय। कबीरदास जी कहते हैं यदि हरि रूठ जाए तो कोई ज्यादा परेशानी की बात नहीं, गुरु के चरणों का दृढ़ आश्रय बनाए रखना, हरि प्रसन्न हो जाएंगे। अगर गुरु रूठ गए और आप सोचे कि मैं भजन हरि का करके, तो नहीं, फिर बात बनने वाली नहीं। गुरु पत्नी गामी हो, हन्याच्य विप्रार बुदम, करोड़ों ब्राह्मणों की हत्या किए हो, ये महत पापों में आते। ब्रह्म हत्या ये महत पापों में आती है। बहुत सरल शब्दों में भगवान श्री राम की बात गोस्वामी तुलसीदास, कोटि विप्र बदला गए जाहू, आए शरण तजऊ नहीं ताहू। ये सब बातें ध्यान से समझिए। आज सत्संग सुना और आपको लगा अरे ऐसी गलती, अब लो नशानी अब ना, ये उनके लिए है। ये नहीं कि आप सुन के पता चला कि ऐसे महत् पाप करने वाले के लिए भी बिना कुछ प्रायश्चित के पाप नष्ट करने का उपाय है, श्रीपाद बता रहे हैं। तो आप मनमानी करें फिर इस, नहीं, ये शब्द कान में आपके पड़े, अभी तक आपको इतना पता नहीं था कि ऐसे भयानक पाप होते हैं, और अब आपको जलन हुई कि ये तो बहुत दुर्गति कराएंगे, तो अब लो नशानी अब ना, आज तक किया, हरि शरणम अब नहीं करूंगा, बस उसके लिए बात है। कह रहे स्वर्णंचापि हरेत, स्वर्ण चोरी बहुत बड़ा पाप है। किसी की जैसे स्वर्ण की जंजीर खींचते हैं, या किसी के लॉकर तोड़कर ले जाते हैं, या ऐसे बड़ी दुर्गति होती है। शास्त्रीय विधान है, कानून है, ये अखिल ब्रह्मांडों का कानून है। जैसे भारत का अलग कानून है, अन्य देशों का अलग अलग कानून है, पर समस्त विश्व ब्रह्मांड का कानून ये भगवत वाणी, भगवत महापुरुषों की वाणी, ये अनंत ब्रह्मांडों का कानून है। कहीं भी करोगे, इतना सुंदर चंद्रमा
आज भी कलंकित है। गलत किया। गुरुपत्नी गामी